बच्चों ये 1 किलोमीटर लंबा लिमिट का सवाल ये आया था 2022 जेई मेंस 2022 में 28 जुलाई 2022 का शिफ्ट 1 का सवाल है ना। सवाल को देखते ही जब आप इस पे एक चीज सबसे पहले ये देखोगे कि कुछ भी ये जो कुछ बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है लेकिन ये पावर में 100/x लगा रखा है। तो जब x लिमिट जब 0 पुट करेंगे, अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे लिमिट नहीं प्लेस की है लेकिन उससे पहले अगर यहाँ लिमिट प्लेस करेंगे तो वो तो इनफाइनाइट जाएगा। तो इसका मतलब अब एक बात थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही है कि जो बेस में फंक्शन है वो आपका 1 बना रहा है क्या, हमें चेक करना है। न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आया था, ठीक है। और अगर वो 1 बना रहा है तो फिर हमारा काम हो गया, हम फॉर्म पकड़ लेंगे। फॉर्म आपका पता ही है क्या किस तरह से रहती है कि अगर लिमिट, फॉर्मूला पता है ना आपको, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो, fx की पावर gx हो, fx की पावर अगर gx होता है तो इसको हम लिखते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx आ जाएगा आगे gx इंटू fx -1। तो ये फॉर्मूला चलता है साफ साफ, जो पावर होती है वो आप ऐसे आगे लिख लें और उसके बाद में जो फंक्शन है fx बेस फंक्शन उसमें -1 करें और उसको e की पावर चढ़ा दो। ये तो फॉर्मूला काम कर गया। अब हमारा काम क्या है, इसको चेक करने का कि क्या ये वाली जो ये पोर्शन है पूरा ये 1 बना रहा है क्या। तो वैल्यू में डायरेक्ट प्लेस करता हूँ, x 0 पर प्लेस करता हूँ, 0 आएगा तो cos 0 1 होता है, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, प्लस यहाँ पे x 0 हो गया, cos 0 1 होता है, 2 की पावर 2 और एक ये 2 तो 2 की पावर 3 तो ये भी हो गया, प्लस 3 हो गया, 3 साइन और 3 साइन और x 0 है, cos 0 1 होता है तो 3 साइन 2 बना रहा है, 3 साइन 2 बना रहा है। तो न्यूमरेटर में तो ये बन गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में x 0 पुट किया, 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे x 0 2 की पावर 2 और एक 2 तो ये भी 2 की पावर 3 एंड प्लस ये सब इतना जेई मेंस का जो स्मार्ट बच्चा है वो नहीं लिखता, बात कंफर्म है। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल्ड वे में आप सभी बच्चों को समझ में आए इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हो ना। ऐसा कमेंट मत किया करो कि हम तो 1 मिनट में कर देंगे सॉल्व। ठीक बात है, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 साइन 2 तो बात हो गई भाई साहब। क्या हो गया कि ये 1 बन गया, तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट मिल गया है। इट मीन्स आंसर वैसे लिखना, ठीक है ना। अब एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, इस न्यूमरेटर वाले पोर्शन को मैं a लेट कर लेता हूँ। न्यूमरेटर को तो मैं a मान लूँगा और डिनोमिनेटर में जो है उसको मैं b मान लूँगा। तो क्योंकि अब मुझे लिखना है gx fx -1 वगैरह लिखना है, ठीक है ना। और अगर एक चीज़ देखिए कि इसमें से ये चीज़ जब माइनस होगी ना, न्यूमरेटर का जो a है लिमिट रखने पर जो भी बना रहा है a की वैल्यू बन रही है हमारी 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 साइन 2, यही वैल्यू b की भी बन रही है। तो हमें एक चीज़ का तो ये आइडिया है, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, इस पर आप लिखोगे e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, e बेस बड़ा लिखो, इतना लंबा चौड़ा सवाल है तो बेस को भी e बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आगे आ जाएगा 100/x और इसमें जो लिखना है मुझे वो क्या लिखना है, fx -1। ये पूरे में जब -1 करेंगे ना तो ये वाला जो पोर्शन मैंने लिखा है न्यूमरेटर को a और डिनोमिनेटर को मैंने b लिखा है, तो क्या मैं a -b लिख दूं, क्या a -b/b लिख दूं, शॉर्ट रहेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं a -b/b लिखूंगा। अब एक चीज़ देखो आप कि a -b/ लिख दिया है लेकिन यहाँ a में तो वो पूरा ऊपर का नंबर है, ठीक है। और ये वाली फॉर्म क्या है, जब a में से b माइनस हुआ तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। देख रहे हैं कितना शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ, ये 0 हो गया लेकिन ये फाइनाइट वैल्यू बन गई। तो हम एक काम करते हैं, इसकी लिमिट लेके, लिमिट तो ली हुई है, लिमिट की वैल्यू तो ये रही, इसकी लिमिट की वैल्यू ये रही। नीचे जब हमने x 0 प्लेस किया हुआ था तो लिमिट ही ली थी, ठीक है। वो वैल्यू में रख दूं क्या, तो इस तरह से लिख देते हैं। देखिए कितना शॉर्ट हो जाता है यार, बहुत।
ये देखो 100 तो है बाहर के बाहर ही, ठीक है। और इस पे जो है जो b एक फाइनाइट वैल्यू बन रहा था ये, तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ बाहर, है ना। 2 की पावर 3 ये हो गया 8, 16 हो गया यहाँ, 16 प्लस 3 sin 2, 3 sin 2 हो चुका, ठीक है। अब जो ये x है ना नीचे, आप एक काम करोगे, अभी हमारी लिमिट ये वाली पेंडिंग रह रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी डिवाइडेड बाय दिस x। आप बोले ये x, हाँ b की वैल्यू तो हमने रख दी, b का लिमिट रख दी गई है, उसकी वैल्यू बन चुकी है, काम खत्म हो गया। लेकिन a माइनस बी, a आपका यही बना था, b भी यही बना था, तो a माइनस बी 0 ले रहा है, और नीचे x 0 पुट करेंगे तो वापस 0/0 फॉर्म आ रही है। 0/0 फॉर्म जब आ रही है, इसका मतलब ये है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू रखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लिमिट आ गया, ये पोर्शन तो आपने 116 प्लस 3 sin 2 वगैरह लिख दिया, तो उसमें क्या है, l'Hopital रूल लगेगा दोबारा, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो वो डिफ्रेंशिएट आप करोगे, यहाँ वैल्यू हमें डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, है ना। ये थोड़ा स्लाइटली लेंदी जाएगा, वैल्यू डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और उसके बाद में फिर देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है ना। चलिए रखता हूँ मैं, और वैल्यू ये 3 टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट किया, l'Hopital रूल लगाया, x प्लस 2 cos x, 2 cos x की पावर आएगी 2, है ना, और ये आएगा 1 माइनस 2 sin x, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, 4x प्लस 2 cos x, 2 cos x पावर 1 बनेगी, फिर डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 2 sin x, 1 माइनस 2 sin x, ठीक है। ये हो गया, प्लस 3 आएगा 3 cos ऑफ, ये आएगा आपका x प्लस 2 cos x, 2 cos x, और बाय द चेन रूल इसका बनेगा 1 माइनस 2 sin x, 1 माइनस 2 sin x बन गया ना। और ये जो था इसमें b माइनस में था, उसका भी तो डेरिवेटिव होना है, तो ठीक है ना। तो माइनस में ये होगा, तो ये सारी चीज़ें माइनस में जाएंगी b की, ठीक है ना, उनके डेरिवेटिव लिखना है। तो मैं यहाँ लिखूँ माइनस में, है ना। ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये पूरा ये ऊपर है ना, और ऊपर है, और ये अभी लिमिट वाला चीज़ पेंडिंग है। अरे यार भूलते जाते हैं, यहाँ मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 अभी कंटिन्यू लिखते जाना है, ये वैल्यू फाइनाइट बन चुकी है, ठीक है ना। और इसमें अभी डेरिवेटिव और चल रहे हैं हमारे, मतलब ये जो a माइनस b वाला पोर्शन था, इसको भी डेरिवेटिव करके लिख रहा हूँ मैं न्यूमरेटर में। बोले नीचे क्या आएगा, नीचे जो x है उसका तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में सारा चल रहा कार्यक्रम, हाँ। तो इसमें हम लिखेंगे माइनस के लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। माइनस का ही फिर लिखेंगे, माइनस का 2 2 जा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 लिखेंगे, है ना, और लिखेंगे माइनस के ही 3 cos ऑफ x प्लस 2 लिखेंगे। ये सब लिख दिया है ना, ये पूरा सारा पूरा होल ब्रैकेट में है। अब इसमें लिमिट प्लेस करके देखेंगे, यहाँ 1 हो गया, इधर क्या वैल्यू बनेगी वही पॉइंट चेक करना है, और उसके बाद जो है हम आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगी भाई, जल्दी हो जाएगा काम, है ना। तो क्या है, ये तो ठीक है सारे, मैं इसमें लिमिट रखता हूँ। यहाँ पे मेन चीज़ क्या, sin 0 0 होता है ना, तो यहाँ से 1 बनाएगा, मैं वैल्यू लिखूँ इसकी 3 आएगा, और x 2 cos 0, 3 इंटू 2 cos 0 1, है ना, 2 स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ से sin 0 0 होता है, तो ये तो 1 होएगा, इसको छोड़ दो, प्लस का 4 टाइम्स x 0, 2 cos 4 इंटू 2 आएगा, है ना, इंटू ये 1 आएगा, 1 को कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ, है ना, cos, यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, 2 cos 0 1 होता है, तो 3 cos 2 आएगा, 3 cos 2 हो गया। मैं जल्दी जल्दी रखता जा रहा हूँ, ये काम खत्म हो गया है, ठीक है। 1 प्लस 2 sin 0 0 होता है, तो ये 1 ही बचाता है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस का 3 इंटू x 0 2 स्क्वायर, है ना, थ्रू तो 4 हो गया, हाँ।
फिर एक्स जीरो पुट किया तब माइनस का 4 × 2 हो गया, 4 × 2 हो गया, है ना, और माइनस का 3 cos 2 आ गया, 3 cos 2 हो गया। ये जो है ना सब न्यूमरेटर की बात चल रही है, न्यूमरेटर को चेक कर रहे हैं, डिनोमिनेटर तो 1 आ गया है ना। अब इसमें क्या आ रहा है, 3 × 4 इससे कट हो रहा है, 4 × 2 इससे कट हो रहा है, 3 cos 2 -3 cos 2, ऊपर तो जीरो आ गया, 0/1 जीरो होता है, 0/0 जीरो होता है, लिमिट हो गई। तो कहने का मतलब जब उसकी सारी वैल्यू e की पावर 0 बनी है तो इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। ये सब तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो ऊपर न्यूमरेटर में 0 बना, नीचे बना 1 जब हमने लिमिट ली, है ना। तो 1 किलोमीटर लंबा सवाल और उसका आंसर है 1।